भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल अमेरिका के साथ डील पर छठे दौर की बातचीत के बाद भारत लौट आए हैं। उन्होंने छठे दौर की बातचीत को प्रोडक्टिव बताया है, सकारात्मक बताया है। हालांकि वार्ता में शामिल होने गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अब भी अमेरिका में ही हैं। उधर ट्रेड डील पर अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि H1 वीज़ा का मुद्दा इस डील का हिस्सा नहीं है। सर, क्या नई स्थिति बनती दिख रही है? कि जो बात हम लगातार कह रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की गुंजाइश सीमित सी दिख रही है। दोनों तरफ से अब पॉस्चरिंग है, आक्रामकता नहीं है। अमेरिका भी थोड़े ठंडे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, भारत भी ठंडे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से कहा गया कि डील नवंबर में हो जाएगी, लेकिन जो बात राजेश अग्रवाल ने कही, मुख्य वार्ताकार ने, या वहां से जो चीजें संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसमें अभी कोई मसौदा सहमति का नहीं बना है छह दौर की वार्ताओं के। अमेरिका को चाहिए भारत का एग्रीकल्चर मार्केट। H1B वीजा लगा देने के बाद, आज नए फार्मा टैरिफ आ जाने के बाद, जिन पर हम आगे बात करेंगे, भारत के लिए बराबर ही मुश्किल होता जा रहा है प्रतिदिन कि वो अमेरिका से किन शर्तों पर संधि करेगा और समझौता करेगा, क्योंकि इतना अधिक दबाव भारत पर अलग अलग तरीके से ट्रेड फैसलों के जरिए हो चुका है कि राजनीतिक रूप से भारतीय पक्ष को भी भारत में अपने देश में किसी तरीके की डील को डिफेंड करना या उसका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात हमें वहां से जो संकेत आ रहे हैं, भारतीय पक्ष की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़े आक्रामक बयान नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि एग्रीमेंट प्रोसेस में है, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत अंतिम दौर में है, पर ये बात हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना दबाव भारत पर तरह तरह से बढ़ाते जा रहे हैं। H1B वीजा को उन्होंने बाहर कर दिया, जबकि भारत की पक्ष की तरफ से संकेत दिए गए थे कि ट्रेड डील की वार्ताओं में भारतीय कर्मचारियों के हितों को भी संरक्षित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप उस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, डील होगी कि नहीं होगी, इस बात की बड़े स्पष्ट संकेत कहीं से नहीं है। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जीएसटी कटौती के बाद देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि कटौती लागू होने के बाद पहले ही दिन यानी 22 सितंबर को क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च कई गुना बढ़ गए। इसके जरिए कुल 10,411 करोड़ रुपए का सामान ई कॉमर्स साइट से खरीदा गया है। ई कॉमर्स पेमेंट आप समझिए 10,411 करोड़ रुपए का हुआ है और 2533 करोड़ रुपए का पेमेंट पीओएस मशीन से यानी कि कार्ड को स्वैप करके किया गया है। जबकि अगर आप इससे एक दिन पहले देखें, यानी 21 सितंबर को देखें या उससे पहले देखें, तब ये आंकड़ा कितना होता था? ई कॉमर्स साइट पर सिर्फ 1514 करोड़ रुपए, और सोचिए कहां 10,000 करोड़ रुपए। पीओएस मशीन से 1106 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड? क्रेडिट कार्ड से खरीद स्वाभाविक सी बात थी कि जीएसटी में कटौती के बाद लोग वापस खरीद के लिए आए, और सबसे पहले तुरंत ई कॉमर्स साइट से ही ऑनलाइन खरीद होती थी। सेल्स भी चल रही हैं, डिस्काउंट भी चल रहे हैं। लेकिन अगस्त में भी हमने थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी। जुलाई की तुलना में तो कम थी, लेकिन हाँ, अगस्त में हमने वापस क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का ट्रेंड बढ़ने का रुख देखा था। और अब ये सितंबर में जीएसटी कट लागू होने के बाद और ज़्यादा तेजी से सक्रिय होता दिखाई दिया। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा ये कि अगस्त के महीने में 7 लाख नए क्रेडिट कार्ड इशू हुए लंबे समय के बाद, क्योंकि लगभग बीते 1 साल से बैंकों ने रिजर्व बैंक के दबाव के बाद नए क्रेडिट कार्ड देने बंद कर दिए थे। पुराने क्रेडिट कार्ड्स डिफंक्ट किए गए थे, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब क्रेडिट कार्ड के बाजार में फिर सक्रियता दिख रही है, और ये नई खरीदारी का जो उत्साह या जो प्रोत्साहन जीएसटी के कारण मिला है, ये हमें दिखाई देगा। पर यहाँ एक ध्यान रखने की जरूरत है कि बैंकों के पास इस तरीके के आंकड़े मौजूद हैं, जिनको हम लगातार बोनस पॉइंट पे चर्चा में भी उठाते रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए एक प्रेशर का हिस्सा है, जहां पर एनपीएस भी पिछले दिनों में क्रिएट हुए हैं। लेकिन अब ये साइकिल बनता दिख रहा है, जीएसटी रियायत के साथ क्रेडिट कार्ड से खरीदारी बढ़ रही है।